नमस्कार दोस्तों। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसका प्राचीन नाम पूर्वी पाकिस्तान था, क्योंकि ये बांग्लादेश पाकिस्तान का एक समय उपनिवेश हुआ करता था। जी हाँ, यहाँ पर बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने में भारत का प्रत्यक्ष रूप से एक बहुत बड़ा योगदान है, या फिर हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन शायद वर्तमान समय के अंदर यही बांग्लादेश प्रत्यक्ष रूप से भारत के ऊपर हमला बोल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं हल्ला बोल रहा है, और पूरे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि खराब करने पर आज के समय में उतारू हो चुका है। हम जानते हैं कि बांग्लादेश में इस समय दोस्तों राहु और केतु दोनों विराजमान हैं। मतलब कि बांग्लादेश में दोस्तों खतरे के बादल पहले से ही बहुत अधिक मंडरा चुके थे, लेकिन अब वर्तमान समय में यहाँ पर एक नया बादल मंडरा चुका है, जिसको नाम दिया गया है बाण। मतलब कि बांग्लादेश में आफत ही आफत का सामना कर रहा है इस समय बांग्लादेश। पहले था दोस्तों उपद्रव, जो उपद्रव के बादल अभी तरीके से छटे नहीं थे कि एक नया बादल सामने आ चुका है, जिसने रूप ले लिया है पानी का। जी हाँ, पानी के बहाव का, हम कह सकते हैं बाढ़ का। हालांकि बाढ़ की सबसे बड़ी वजह बांग्लादेश की सरकार ने और बांग्लादेश के वासियों ने भारत के ऊपर मढ़ दी है। मतलब ये कहा है कि जो उनके देश के अंदर जो बाढ़ आई है, वो कहीं ना कहीं एक भारत की सोची समझी चाल है। भारत ने वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर बांध के माध्यम से पानी छोड़ दिया, और कोई भी पहले से आगाह नहीं करा भारत ने बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के इस आरोप के बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मुहिम सी चल गई है। जी हाँ, चाहे वो आपका ट्विटर अकाउंट हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो हो, या फिर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ के प्रदर्शनकारी या फिर बांग्लादेश के देशवासी या फिर बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, जी हाँ, वो भी इस समय भारत के हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। शायद दोस्तों इंसान कि जिस समय हम लोग काम आते हैं, अगर उसका वक्त अच्छा हो जाता है तो वो शायद हमको बहुत जल्दी भूल जाता है। कहते हैं ना, ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, पर पीसती बहुत ही बारीक है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने ये दावा किया कि भारत की वजह से उनके देश के अंदर बाढ़ आई है। और बांग्लादेशी मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की सरकार ने ये दावा किया है कि देश के कुछ हिस्सों में मौजूदा बाढ़ की स्थिति त्रिपुरा के अंदर जो बना हुआ बांध है गोमती नदी के ऊपर, उसके अचानक फाटक खुलने के कारण ये बाढ़ उत्पन्न हुई है। हालांकि अब भारत ने बांग्लादेश के इस दावे को खारिज किया और एक नोटिस जारी भी कर दिया। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दोनों देशों के बीच में मौजूदा ये जो रिवर है, ये दोनों के लिए सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की। ये केवल आपकी समस्या नहीं है, ये हमारी भी समस्या है। तो इसलिए हमको दोनों को आपस में मिलकर के बैठ करके इस पर बातचीत करनी होगी, ना कि हमको दोषारोपण का फेस्टिवल खेलना होगा। जी हाँ, किसी भी बात का अगर आपको समाधान चाहिए तो ध्यान रखिएगा, आपको वार्तालाप की मेज पर बैठना होगा। चाहे वो परिवार के छोटे बड़े झगड़े हों, या फिर वो राष्ट्रीय झगड़े हों, या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े ही क्यों ना हों। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर हमने फितूल सवार कर लिया कि किसी इंसान के अंदर कमियां निकालनी है या फिर किसी देश के अंदर कमियां निकालनी है, अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, तो उस समय वो इंसान या फिर वो देश किसी की नहीं सुनता। अगर किसी इंसान के अंदर 100 अच्छाई है, 10 बुराई है, तो केवल हमको उसकी 10 बुराई दिखेगी और 90 अच्छाई नहीं दिखाई देगी। ये दोस्तों लाजमी है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग वक्त पे छोड़ देते हैं कि वक्त है, वक्त की ज़बान नहीं होती, लेकिन वो समझाता काफ़ी अच्छे तरीके से है बिना शब्दों के। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिए। यहाँ पर हमको एक चीज़ समझनी होगी कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के आसपास जितने भी ज़िले हैं या फिर जो भी ये स्थान कवर करता है, उन सभी स्थानों में 21 अगस्त से लगातार नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। मतलब कि 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पर बारिश थमी नहीं है। और विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अधिक प्रवाह होने पर पानी अपने आप ही ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देगा। पानी बढ़ते रहेगा बारिश से, तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। तो इस बात को अभी बांग्लादेश नहीं समझ पा रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर, जी हाँ, लोग ट्वीट करते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मीम्स बना के भेजे जा रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के थोड़ा सा एंड में। अब दोस्तों यहाँ पे कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। ये समस्या दोस्तों जो ओवरफ्लो हुआ है, कुछ उस तरफ हुआ बांग्लादेश की तरफ और कुछ हुआ है त्रिपुरा की तरफ, तो दोनों तरफ इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो किसी एक के ऊपर दोषारोपण कर देना ये भी तो गलत है। ये प्राकृतिक आपदा में काउंट होगा, ना कि हमने बाढ़ का फाटक खोल दिया, पानी का फ्लो आ गया, बह दिया।
और ध्यान रखिएगा कि दोनों देशों के बीच में एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के आधार पर अगर बांध का पानी थोड़ा सा भी लेवल हाई करेगा और दूसरे देश को या फिर त्रिपुरा को कोई भी खतरा होगा तो एक अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। जो विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हमने वह अलर्ट जारी किया। इस वार्निंग को या फिर इस अलर्ट को बांग्लादेश की सरकार ने कितना हल्के में लिया और कितना भारी में लिया, ये तो जाने वहाँ की सरकार। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टोटल 54 नदियाँ बहती हैं आपस में। ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा जाल है। अगर आप गूगल मैप को ध्यान से जूम करेंगे, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को ध्यान से देखेंगे तो टोटल 54 नदियाँ हम लोग आपस में, इनका वाटर आपस में शेयर करते हैं। और इस समय सोशल मीडिया पर जो भारत की बदनामी हो रही है उसका एक स्क्रीनशॉट आप ध्यान से देखिए। इनका नाम है अमीना और ये साफ साफ गोदी मीडिया के ऊपर ब्लेम कर रही हैं और इंडिया के ऊपर भी ब्लेम करते हुए ये लिख रही हैं कि इंडिया ने आधी रात को डैम ओपन कर दिया, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा बांग्लादेश क्या हो गया, बह गया बाढ़ में। और गोदी मीडिया फेक वीडियो बना करके बांग्लादेश के अंदर रहने वाले हिंदुओं को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास करती है। ये बोलती है कि वहाँ के हिंदू डेंजर में है बांग्लादेश के अंदर। तो आखिरकार इस बात को लेकर के आवाज़ आखिरकार इंडिया की जो गोदी मीडिया है वो क्यों नहीं उठा रही है, वो चुप्पी साधे क्यों बैठी हुई है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप चिंता मत करिए। हम आवाज़ के साथ में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो आप समझिए। कहीं ना कहीं अगर आपने ना समझने की कसम खा रखी है तो फिर हम आपका टाइम खर्च नहीं करेंगे, ना ही अपना करेंगे, ना ही अपनी सरकार का करना चाहेंगे। ठीक है, बस शर्त ये है कि आपको समझना होगा कि लगातार बारिश आ रही है, नॉन स्टॉप बारिश आ रही है, जो आपने भी देखा होगा। अगर आप बांग्लादेश के अंदर नहीं रह रही हैं, किसी और देश में हो, बस काल्पनिक अपनी तरफ से विचार बना रहे हो, तो फिर वो आप आज़ाद हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखना कुछ भी काफ़ी ईजी है। बट दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश के लेकर के हमने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सहयोग करा है और आज तक सहयोग कर रहे हैं। जो शेख हसीना को हमने कहीं ना कहीं दूसरे देश उनको जाना था, उस देश ने उनको लेने से मना कर दिया, उनको पनाह देने से मना कर दिया। ठीक है, उनको अपने देश के अंदर रखना एक बड़ा खतरा माना। सोचिए, वो देश काफ़ी डेवलप कंट्री है, उसने तक मना कर दिया और हम लोग केवल अभी क्या हैं, विकासशील देश हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो शेख हसीना है उनका जो टेम्प्रेरी वीज़ा था अब वो समाप्त होने वाला है। मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर कंट्री का कोई पीएम होगा या कोई प्रेसिडेंट होगा तो उनको एक वीआईपी पासपोर्ट मिलता है, जिस बेस पे वो किसी भी कंट्री में जाती हैं उनको एक वीआईपी सिक्योरिटी मिलती है, उनको चेक इन नहीं करना पड़ता, उनको लाइन में लगना नहीं पड़ता, वगैरह वगैरह बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। बट उसका ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इनका ड्यूरेशन अब इंडिया में समाप्त हो चुका है और इसको लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये शायद अब बहुत जल्द ही अपने देश वापस जाएंगी बांग्लादेश। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से क्या हमको बांग्लादेश का साथ देना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो हमारी छवि खराब हुई है पूरी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, पूरी वैश्विक स्तर पर, ये शायद बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, और क्या आपको लगता है कि आखिरकार वापसी जो बांग्लादेश में शेख हसीना करेंगे, क्या ये दोबारा से अपनी सरकार बना पाएंगे? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थिंक अबाउट इट। धन्यवाद।